वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं बीमी विश्लेषण। इसमें कुछ थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। थ्योरी जो है, इसमें जो होता है ना, जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब बीमीय चर, ये हिंदी मीडियम वाले बीमीय चर बोलते हैं इसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब इसमें क्या होता है, डायमेंशन चेंज होता रहता है। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन उसका यूनिट चेंज नहीं होता है। यूनिट ज्यों का त्यों रहता है। उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, अब आता है दूसरा डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो डायमेंशन वेरिएबल में क्या क्या होता है, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, वेलोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, ये हमारा हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। अब सेकंड नंबर आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल, जिसमें क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है और वो चेंज होता रहता है। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, और क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और क्या होता है, डिफॉर्मिटी होता है, और एंगल। ये हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस वेरिएबल हो गया। अब जो आता है हमारा, इसमें डायमेंशन कांस्टेंट, जो डायमेंशन कांस्टेंट होता है उसमें हम क्या क्या देखते हैं। उसमें होता है वोल्टेज मैन होता है, मैन कांस्टेंट होता है, और प्लांक कांस्टेंट होता है, और क्या होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, और लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है ना, लाइट प्रकाश की चाल विदाउट एयर में, वैक्यूम में वो होता है। अब आते हैं, फोर्थ नंबर है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायमेंशन इसका नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। जैसे क्या है, जूल कांस्टेंट, प्योर नंबर क्या हो गया हमारा, जैसे प्योर नंबर में पाई हो गया, कोई नंबर हो गया, नंबर तो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका डायमेंशन तो डायमेंशन नहीं है ना, नंबर कोई डायमेंशन तो नहीं है, तो उसमें हो गया नंबर हो गया, जूल कांस्टेंट हो गया, और क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे हम जो है फार्मूला बनाते हैं, या तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे इसको हम चेंज करते हैं, ये तो हो गया थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत इजी बताएंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं, P1 इक्वल टू P2। क्या यूज करते हैं, P1 इक्वल टू P2। जो P1 होता है वो क्या होता है, सिस्टम होता है। क्या होता है, सिस्टम।
और यू क्या होता है, एन क्या होता है, एन डिफरेंस सिस्टम हो गया, ठीक है। और जो पी होता है, पी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, पी को बोलते हैं फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट। और ये पी जो हो गया ये फिजिकल यूनिट हो गया। और जो पी होता है, पी का वैल्यू क्या होता है, पहले पी को एक्सप्लेन कर दें। पी इक्वल टू होता है एन यू। पी क्या है, पी है फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट है। और जो एन क्या है, डिफरेंट सिस्टम। और यू क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट यूनिट, सॉरी डिफरेंट यूनिट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करते हैं कि P1 इक्वल टू P2, जो डिफरेंट यूनिट, जो हमारा फिजिकल यूनिट है वो क्या होता है, फिजिकल यूनिट दोनों का सेम होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। और सीधे सीधे एक ही वर्ड में समझ लीजिए, जो N है वो नंबर होगा, U क्या होगा, यूनिट होगा, N2 नंबर होगा, U2 यूनिट होगा। हमारा यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें। और कैसे यूज करेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो एक कोई हम ले लेते हैं क्वेश्चन कि जिसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमको चेंज किसमें करना है, इसको हमको चेंज करना है, ये है किलोमीटर, हमको चेंज करना है किलोमीटर पर मिनट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को हम लेते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यहां पर हमारा जो हो गया ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया N1, इसका N2 निकालना है, N2 नहीं दिया है इसका, ये N1 हो गया। और ये क्या हो गया U1, ये क्या हो गया U2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब हमारा जो हमको निकालना क्या है, N2 निकालना है। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 U1 बाय U2, हमारा N2 का वैल्यू है, N2 निकालना है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि N2 यहां पर लिखते हैं, हाँ ऊपर लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा इससे। ये हमारा हो गया N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब हम क्या करेंगे, N2 इक्वल टू हो गया N1 U1 बाय U1 बाय U2। अब इसमें जो हमारा है N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में ये हो गया U1 बाय U2। अब U1 हमारा क्या है, U1 ऊपर में देखेंगे U1 क्या है हमारा। अब इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ए एम हो जाएगा T-2। और इसका क्या, इसका भी हो जाएगा M T-2। तो MLT में हम इसको, हम U को MLT में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे MLT में, तो N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में इसके हिसाब से करेंगे तो M M1 बाय M2
इसमें क्या हो जाएगा, यल तो नहीं है, यल जीरो है, T1 बाय T2 ये हो गया। इसके पावर हो जाएगा -2, इसके पावर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि T के पावर -2 है तो -2 हो जाएगा। अब यम को हम यम1 इसको हम किस में रखेंगे, मीटर में, इसको किस में रखेंगे हम, मीटर में। ठीक है, तो हम लिखते हैं n2 इक्वल टू n1, n1 कितना हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुट करते हैं 9.8 ब्रैकेट में। अब m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 ये हमारा हो गया मीटर बाय m2 हो गया km बाय t, कितना हमारा t हमारा क्या है, T1 सेकेंड में है तो हो जाएगा सेकेंड बाय नीचे क्या है मिनट के पावर -2। अब देखिए आराम से चला जा रहा है, n2 इक्वल टू 9.8 ब्रैकेट में, अब होगा m बाय 1000 मीटर, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, बाय सेकेंड बाय 60 सेकेंड में हम चेंज कर लेंगे के पावर -2, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा देख लेते हैं, क्या क्या बचा इसमें, यहां आप लिख लेते हैं n2 इक्वल टू 9.8 ब्रैकेट में 1/1000, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 1/60 के पावर -2। अब क्या करेंगे, n2 इक्वल टू 9.8 ब्रैकेट में, ब्रैकेट को हटा देते हैं इसको, इंटू 1/1000 इंटू, अब यह माइनस में तो ऊपर चला जाएगा 60/1 का होल स्क्वायर मतलब 60/1, इससे एक कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे 36 48 84 हो गया और 54 तो 58 हो गया। ठीक है, ठीक है, 8 से 24, 4 हो गया, 2 हो गया 29, तो हो गया 8 2 5 और 3, ये हो गया 0.1 पर पॉइंट। तो हमारा आ गया n2 इक्वल टू 352.8 बाय कितना हो गया 10। अब इसका जो होगा n2 इक्वल टू हो जाएगा, n2 यहां आगे लिख देते हैं, इसका जो हमारा वैल्यू आएगा हो जाएगा 335.28, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 53.28 मतलब 35.28 मतलब 35.3, ये राउंड फिगर ले लेंगे, इससे हम इसको ऐसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, डेंसिटी ऑफ मरकरी उसका होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया है, लेकिन इसका जो यूनिट कन्वर्जन करना ना केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला हो गया n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब n1 क्या हो जाएगा इसमें नंबर एक क्वांटिटी n1 हो गया, ये u1 हो गया, और इसका जो n2 है ये n2 नहीं दिया है, ये n2 है और ये u2 है। ठीक है, ये हमारा n2 और ये u2, ये u2 हो गया, ये u1 हो गया और ये n1 हो गया। अब हम क्या करेंगे हम इसमें क्या निकालना है n2, तो n2 इक्वल टू हो गया n1 u1 बाय
U2, N1 U1 बाई U2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, N1 का हमारा क्या है वैल्यू 36.6। अब हम करेंगे U1 हमारा क्या है ग्राम सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, ग्राम किसमें होता है मास, तो यम इसका यूनिट होता है यम, और ये हो गया यल के पावर -3, इसका ये हो गया डायमेंशनल यूनिट। तो उसी हिसाब से हम रखेंगे यहां पर, तो हो गया ब्रैकेट में M1 बाय M2, ये हो गया L1 बाय L2 के पावर -3। सबसे पहले हम इस यूनिट को देखेंगे, इसमें है क्या, यह है ML के पावर -3, क्योंकि बाई में है ना -3, ये आप पीछे पढ़ चुके होंगे कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम वीडियो बनाए हैं, वीडियो को देख लीजिए कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हो गया हमारा जो M1 है, M1 का क्या है हमारा, M1 ऊपर ग्राम में है और एक केजी में चेंज करना है, ऊपर ग्राम में होगा और नीचे केजी में चेंज करना है। तो हो गया 13.6 ब्रैकेट में, ये हो गया ग्राम बाय केजी, इसका है सेंटीमीटर बाय मीटर के पावर -3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेम यूनिट करेंगे, इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे, तो 13.6 ब्रैकेट में ग्राम बाय 1000 ग्राम, सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर के पावर -3। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या आ गया N2 आ रहा है, ये हमारा आ रहा है N2 इक्वल टू। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या हमारा आ गया, यहां पर हम फाइनली लिख लेते हैं, तो N2 इक्वल टू 13.6 इंटू ये हमारा आ गया 1/1000 इंटू 1/100 के पावर -3। अब हो गया 13.6 इंटू 1/1000 इंटू, इसको उलट देंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 बाय 1 इंटू 1 इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया। फाइनली हमारा बचा N2 इक्वल टू हो गया 13.6 इंटू 10 इंटू 100। अब हमारा हो गया N2 इक्वल टू 10 जीरो से खत्म हो जाएगा 3600, ये हमारा यूनिट क्या आ गया केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा चेंज हो गया। ठीक है, कितना आ गया। अब इसको आप और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 1.36 इंटू 10 टू द पावर -4 केजी पर सेंटीमीटर। ठीक है, और 13 कर दिए, 13 हमको 13 मिला था ना, 13.6 इंटू 10 पावर -13 मिला था ना, तो जितना मिला है उतना यूनिट करके हम देंगे। 13.6 इंटू 10 टू पावर -3, नहीं यूनिट सेम नहीं मैच, नंबर मैच नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है, इसको ऐसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लीजिए, चेंज करिए, कुछ नहीं करना है। सबसे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि N1 U1 ये तो मस्ट है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो डेंसिटी में कुछ नंबर दिया रहेगा, ये N1 हो जाएगा, जो यूनिट दिया होगा वो क्या हो जाएगा U1, और जो पूछ रहा है वो N2 हो जाएगा। नंबर ही पूछेगा, इसका नंबर कितना होगा, नंबर नहीं दिया होगा, इसका यूनिट दिया होगा, तो ये U2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ जो मरकरी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी का हमारा कितना 13.6 है, तो इसको हम चेंज करेंगे, हमारा हो गया इसका ML-3, ये इसका होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी का, हमारा ये डायमेंशनल यूनिट होता है, ये हमको पता होना चाहिए, डायमेंशनल यूनिट हमारा होता है मरकरी का। इसके हिसाब से, इसी के हिसाब से यहाँ MLT में हम उसको
चेंज करेंगे। ठीक है।